भरी जवानी में इस लड़की की ऐसी लत जिसने 31 साल की उम्र में बना दिया बूढ़ी। जानेंगे पूरी सच्चाई वीडियो में। और आम की गुठलियों में कुछ ऐसे फायदे हैं जिन्हें जानकर आप भी कभी आम की गुठलियां नहीं फेंकेंगे। और आखिर क्यों विधायक की सैलरी प्रधानमंत्री से भी ज्यादा होती है। भारतीय सेना की वर्दी का रंग ऐसा ही क्यों होता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस महिला को देख रहे हो वो आपको 70 से 80 साल की कोई बूढ़ी महिला लग रही होगी। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोई 70 से 80 साल की बूढ़ी महिला नहीं बल्कि 31 साल की जवान लड़की है। दरअसल इनकी ऐसी हालत की लत की वजह से हुई है। एशले बटलर नामक इस महिला को ऐसी लत लगी हुई है कि इसने बहुत ज्यादा लेना शुरू कर दिया, जिसके साइड इफेक्ट सीधे इसके दांतों पर हुए और उसके सारे के सारे दांत झड़ गए, जिससे ये कुछ इस तरह से बूढ़ी दिखने लगी। इसके बाद अपने लुक को संभालने के लिए इसने डेंचर लगवा लिया। डेंचर को लगाने के बाद और मेकअप करके इसका लुक जवान जैसा हो जाता है। पर इस लुक को देखकर लोग इसे कैटफिश कहते हैं। पर डेंचर लगाए बिना इसकी हालत एक बूढ़ी औरत की तरह दिखाई देती है। नंबर 2, दोस्तों आप लोगों ने आम तो बहुत खाए होंगे जो अब गर्मियों में बहुत ही ज्यादा मार्केट में बिकेंगे और आम खाने से बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। पर आम के साथ साथ उसकी गुठलियों में भी इतनी पावर होती है जिससे कि आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकेंगी। आम की गुठली का पाउडर बनाकर अगर आप उसको पानी में मिलाकर नहाएंगे तो उससे आपके बालों में एक चमक आ जाएगी और डैंड्रफ जैसी बीमारी भी दूर हो जाएगी। आपके बाल सफेद होना बंद हो जाएंगे। आप अपने आप को लू से भी बचा सकते हैं। और तो और आम की गुठली में पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जिससे जोड़ों के दर्द, दिल की बीमारी और भी बहुत सारी बीमारियों में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। शायद इसीलिए वो कहावत मशहूर है कि आम तो आम, गुठलियों के भी दाम। नंबर 3, क्या आपने कभी ये बात सोची है कि हमारे इंडियन आर्मी की वर्दी का कलर आखिर हरा और मटीला क्यों होता है? किसी दूसरे कलर में भी तो हो सकती थी। दरअसल इसके पीछे के कुछ कारण हैं, जैसे कि हमारी इंडियन आर्मी जब किसी युद्ध में जाती है तो अगर कोई डार्क कलर होगा तो वो दूर से ही चमकने लगेगा, लेकिन जब थोड़ा धुंधला होगा तो हमारी इंडिया के जवान रेत और पत्तों में छिपकर लेट जाएंगे और इससे दुश्मन को आर्मी को ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। और दूसरी बात, हमारी इंडियन आर्मी जब किसी लंबे मिशन पर जाती है तो उनको कपड़े धोने का टाइम नहीं मिलता और ये कलर ऐसा है कि ये गंदा जल्दी नहीं होता और इसीलिए यही कलर हमारी इंडियन आर्मी के लिए चुना गया। नंबर 4, क्या आपको पता है कि हमारे भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां विधायकों की सैलरी भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है, यानी कि एक विधायक प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पैसे कमाता है। चलिए जानते हैं विधायक और प्रधानमंत्री की सैलरी के बारे में। हमारे भारत में अलग अलग राज्यों के विधायकों की अलग अलग सैलरी होती है और अगर बात करें सबसे ज्यादा सैलरी वाले विधायकों की तो तेलंगाना राज्य के विधायकों को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। सैलरी के साथ सभी भत्तों सहित तेलंगाना राज्य के विधायकों को महीने के लगभग 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो सैलरी के साथ सभी भत्तों को मिला दिया जाए तो प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपए सैलरी मिलती है, जो तेलंगाना के विधायक से काफी कम है। बात करें उत्तर प्रदेश के एक विधायक की सैलरी की तो लगभग सभी भत्तों को मिलाकर उत्तर प्रदेश के विधायक को 1,87,000 रुपए महीने के मिलते हैं। नंबर 5, आप सभी लोगों ने हमारी इंडियन आर्मी की बहादुरता के किस्से तो सुने ही होंगे जिसमें वो युद्ध करते समय अचानक शहीद हो जाते हैं। पर आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां पर बिना युद्ध के हर साल हमारे इंडियन आर्मी के कई जवान शहीद हो जाते हैं। दरअसल ये जगह सियाचिन ग्लेशियर है। आपको बता दें कि इस जगह इतनी ठंडी होती है कि यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और इसीलिए यहाँ पर इंडियन आर्मी का कभी कभी तो दम भी घुटने लगता है। यहाँ पर पानी पीने के लिए भी नहीं होता और इसीलिए हमारे इंडियन आर्मी को बर्फ को उबाल कर जल्दी से पीना होता है और इसी ठंड के कारण हमारे इंडियन आर्मी के जवान कभी कभी अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। सैल्यूट है आर्मी के उन जवानों को जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी रक्षा के लिए सियाचिन में ड्यूटी करते हैं। नंबर 6, हम भारतीय जिस बात को ठान लेते हैं वो करके ही दिखाते हैं और ऐसी ही एक घटना घटी थी जिसमें भारतीयों ने अंग्रेज के घर में घुसकर उसे मारा था। दरअसल बात है 13 अप्रैल 1919 की। जलियांवाले बाग में जनरल डायर के कहने पर हजारों भारतीयों को मौत की घाट उतार दिया गया और उसमें हजारों ऐसे भी लोग थे जिनका कोई कसूर नहीं था। इन सारी बेकसूर चिताओं को जलते एक 19 साल के लड़के ने देखा। उसने उसी वक्त ठान लिया था कि जनरल डायर को उसके घर में घुसकर मारूंगा, लेकिन जनरल डायर के इस घिनौने काम से उसको प्रमोशन दे दिया गया और लंदन ट्रांसफर कर दिया गया। पर लंदन जाने के लिए उस लड़के के पास पैसे नहीं थे। उसने कारपेंटर का काम करके कुछ पैसे जोड़े और लंदन गया और फिर उसने वहाँ पर वेटर का काम किया और पैसे जोड़कर खरीदी। सन 1940 में जनरल डायर को एक पार्टी में सम्मानित किया जा रहा था। इसी मौके को देखकर उस लड़के ने जनरल डायर के सीने में 3 गोलियां डाल दी और जनरल डायर वहीं मर गया और वो वहाँ से भागे नहीं और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि सरदार उधम सिंह थे। नंबर 7, कोहिनूर हीरे को सबसे बेशकीमती हीरो में से एक माना जाता है जो पुराने समय में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गोलकुंडा की खदान से प्राप्त हुआ था और ये हीरा बहुत ही महंगा हीरा था, लेकिन ये हीरा एक श्रापित हीरा भी माना जाता था और ये केवल
देवी देवता और महिलाएं ही अपने मुकुट पर रख सकती थी। लेकिन ये बात सभी लोगों ने एक अफवाह समझकर टाल दी और फिर यही हीरा बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन का कारण बना। मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य का ये सब इस हीरे के मालिक थे, लेकिन इन सब का विनाश ये हीरा ही बना। बाद में ये हीरा अंग्रेजों के हाथ लग गया। अंग्रेजों का साम्राज्य इतना बड़ा हुआ करता था कि कोई भी इनके खिलाफ एक आवाज भी नहीं उठाता था। लेकिन जब ये हीरा अंग्रेजों के हाथ लगा तो ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चालू हुआ। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन बाद में ये बात अंग्रेजों को समझ में आ गई और फिर इन्होंने ये हीरा महिलाओं के मुकुट पर रखा और ये हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट पर मौजूद है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 1, कभी कभी इंसान से इतनी बड़ी गलती हो जाती है जिसका दुख उसे सालों तक याद रहता है। और ऐसी ही एक गलती हुई थी KFC से। दरअसल बात है 2009 की, जब KFC ने ओपरा विनफ्रे को एक कूपन प्रमोट करने के लिए कहा, जिससे अगले 24 घंटे में ओपरा की साइट से लोग फ्री कूपन डाउनलोड कर सकते थे और KFC के स्टोर पर जाकर चिकन फ्री में ले सकते थे। पर KFC से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, क्योंकि ओपरा विनफ्रे एक फेमस टॉक शो होस्ट थी जो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी और ओपरा विनफ्रे की पॉपुलैरिटी KFC को नहीं मालूम थी। और फिर क्या, लगभग 1 करोड़ लोगों ने इस फ्री कूपन को डाउनलोड कर लिया और फिर KFC के स्टोर पर भीड़ लगना चालू हो गई और KFC को लगभग 325 करोड़ रुपए का फ्री चिकन बांटना पड़ा। लेकिन फिर भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी और KFC के चिकन कम पड़ गए। कुछ लोगों ने तो KFC पर केस भी कर दिया, लेकिन तंग आकर KFC के प्रेसिडेंट ने ओपरा के शो में आकर माफी मांगी और इस ऑफर को कैंसिल करवा दिया।